चूँकि देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम क्या है, नज़दीक आ चुका है। बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और अभी जितना हो सकता है कि समय हम लोग पास कम है और उस कम समय में कुछ ऐसा हम लोग करें कि जिससे हमारा क्वेश्चन क्या है कि लड़ जाए, नहीं वो क्वेश्चन आ जाए। और ये जो सेक्टर आप पढ़ रहे हैं कि बिहार के प्रमुख जलप्रपात, बिहार के प्रमुख झील और जलकुंड, यहाँ से कम लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे आप लोग का, ठीक ना। इसीलिए थोड़ा सावधानी से, और देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर समय ज़्यादा रहता है तो हम लोग क्या होता है ज़्यादा पढ़ने के लिए मतलब पढ़ना होता है, लेकिन अब तो समय है नहीं हम लोग पास, बात है ना। तो इसके लिए इसमें से आप लोग देख लीजिएगा और देखिए कैसे हम लोग इसको याद कर जाएंगे फटाफट इसको, बात है ना। ये तो बिहार के प्रमुख जलप्रपात, बिहार के प्रमुख जलप्रपात, एकदम इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए लोग, एकदम आप लोग एग्जाम में क्या होगा कि ये फाइनल एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ना। देखिए काकोलत जलप्रपात, क्या नाम है इसका, काकोलत जलप्रपात, और ये कहाँ है, नवादा में है। काकोलत जलप्रपात कहाँ है, नवादा में है। उसके बाद है सुखलदारी, 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 कैसे याद रखेंगे, सुखलदारी जलप्रपात। देखिए नाम कैसा है, जल है प्रपात है, बाकी सुखलदारी है नहीं। तो ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यू ऑफ एग्जाम की दृष्टि से ना। मतलब सुखलदारी जलप्रपात कहाँ आ जाएगा, सुखलदारी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सुखलदारी जलप्रपात है, ठीक ना। चलिए अब देखिए दुर्गावती जलप्रपात, नहीं दुर्गावती, दुर्गावती तो देखिएगा कि दुर्गावती जलप्रपात नहीं, देवी जी कहाँ होती है, पहाड़ी इलाका में रहती हैं अधिकतर, तो इनका नाम क्या है, दुर्गावती जलप्रपात है। ये रोहतास में, कहाँ ये, रोहतास में। इस तरह से आप इसको दिमाग में रखे रहिए। चलिए धुआं कुंड, ये क्या है, धुआं कुंड जलप्रपात, मतलब धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है, ससराम में है, बात है ना। और ससराम कहाँ है, रोहतास में है, समझे ना बात। चलिए कर्मनाशा आप लोग जानते हो, कर्मनाशा के बारे में बहुत बार पढ़े हो, तो ये बक्सर के पास है, कहाँ है ये, बक्सर के पास, मतलब बक्सर के पास, ये बक्सर जिला है, ठीक ना। मतलब बक्सर और भोजपुर से क्या होता है, बॉर्डर रेखा बनाता है, ठीक ना। चलिए भीम बांध, नहीं अब भीम बांध कहाँ है, मुंगेर में है। भीम से जो भी रिलेटेड आपको आ जाएगा एग्जामिनेशन में वो मुंगेर जिला में, कहाँ है, चाहे भीम बांध हो या भीम कुंड हो, क्या है वो, मुंगेर जिला में है, समझे ना बात। चलिए अब देखिए इसके बाद हम देख लेते हैं बिहार के प्रमुख झील, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। नहीं बिहार के प्रमुख झील कौन कौन से हैं, बाकी जो झील है जो बिहार मतलब जो इंडिया का मतलब भारतीय झील है उसके बारे में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। ये तो बिहार के प्रमुख झील, ये क्या है, कंवर झील, कंवर झील, नाम क्या है इसका, कंवर झील। ये कहाँ है, कंवर, तो कंवर से कवर ध्यान रखना होगा, बेगूसराय में है, कहाँ है ये, बेगूसराय में। कंवर झील कहाँ है, और इसी को कहेंगे कांवर झील भी आता है, ठीक ना, बोलने के लिए लोग बोल देता है, लेकिन नाम इसका कंवर झील, ठीक ना। और ये कहाँ है, बेगूसराय जिला में, ठीक ना। चलिए अब सिमरी झील कहाँ है, ये तो सा से सिमरी और स से सहरसा, स से सहरसा, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग। अब भाई घोघा झील है, घोघा झील कहाँ है, कटिहार में, घोघा झील कहाँ है, कटिहार में। और जो घोघा पाया जाता है ना, ये कहाँ है, सब कटिहार में है, सब समझे ना। चलिए अब ये कुशेश्वर, कुशेश्वर झील, नहीं देखिए ऐसा नाम होता है, आप लोग पढ़े होंगे मिथिलांचल, नहीं तो कुशेश्वर झील कहाँ है, दरभंगा में, कहाँ है, दरभंगा में। इसको कुशेश्वर नाथ झील भी कहीं कहीं मिल जाएगा, वहीं ये झील है। और मोचलिंडा झील है वो गया में है, मोचलिंडा झील कहाँ है, गया में है। इस पर एक कहानी है क्या कि जब भगवान बुद्ध जो थे वहाँ तपस्या कर रहे थे तो बहुत मात्रा में क्या हुआ, ऊपर से बारिश होने लगा, तो मुचलिंडा भगवान, क्या ये भगवान है बात ना, मतलब ये क्या हुए थे, वहाँ से निकले हुए थे और निकल क्या हुए थे, मतलब शेषनाग नहीं, और उनको क्या किए थे, ऊपर से वो मतलब कवर किए थे, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया मुचलिंडा झील। और ये कहाँ है, गया में, ये कहाँ है, गया में। बाकी ये सब क्लियर हो गया, इतना ही। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, अभी फिलहाल हमको इतना एकदम दिमाग में रहना है, रखना है, समझ ना बात। देखिए अब आते हैं क्या कि हमारे बिहार में जल कुंड भी हैं, नहीं जल कुंड वो होते हैं, और जो कुंड होते हैं मतलब जल का कुंड होते हैं जिसमें जल होते हैं, नहीं। चलिए तो जल कुंड है, तो बिहार में जल कुंड कहाँ कहाँ है, तो 3 जगह है, राजगीर है, मुंगेर है और गया है। अगर सर्वाधिक जल कुंड देखा जाए तो कहाँ है, पूछेगा क्वेश्चन कि सर्वाधिक जल कुंड कहाँ है, तो क्या कहिएगा, राजगीर में, कहाँ है, राजगीर में। चलिए अब देखते हैं कैसे इसको याद रखेंगे, है तो बहुत ज़्यादा ना, याद कैसे रखेंगे। देखिए ब्रह्म कुंड, सप्तधारा, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नाना कुंड, गोमुख, नहीं याद रखिए। ये तो ब्रह्म कुंड, सप्त कुंड धारा, नहीं सूर्य कुंड, मखदूम कुंड और नान कुंड, गोमुख, बात ना, मतलब गाय हुए वाला
अब ब्रह्म कुंड ब्रह्म नहीं, सप्तधारा सप्तधारा, सूर्य कुंड, मतलब ये जितने रिलेटेड चले आएंगे बता ना, मतलब सूर्य कुंड नहीं, गोमुख, नान कुंड, नाना नानी बता ना, ये सब चले आएंगे तो ये कहाँ चलेंगे? मुंगेर में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? मुंगेर में। अब बाकी राम दरबार दिखाई दे दिया आपको, राम दरबार में मतलब क्या? राम लक्ष्मण सीता ये सब दिखाई दे दिए, और बाबू का महाभारत मतलब भीम उम दिखाई दे दिए, तो कहाँ चले जाएंगे? मुंगेर में। बात है ना, समझ ना बात? देखिए तो देखिए अब राम दरबार, तो लक्ष्मी मान लीजिए कि सीता लक्ष्मी के अवतार थी, तो देखिए लक्ष्मी कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, राम दरबार आ गया ना या। और ये जहाँ दिखाई दे देगा, भीम महाभारत से आ गए, और ये लोग जहाँ दिखाई दे देंगे ये क्या है बाबू? मुंगेर में है। अब भराठी, भराठी याद रखिएगा लोग, भराठी, भरेठ, भरेठ कहाँ है? तो मुंगेर में है भराठी, समझ गए ना बात? एगो श्रृंगार ऋषि, श्रृंगार ऋषि भी श्रृंगार कहाँ करने गए थे? मुंगेर में चले गए हैं नहीं, तो श्रृंगार ऋषि कहाँ है? मुंगेर में है। चलिए अब गया में दो गो है, तो अग्नि कुंड और दे तो ब्रहल कुंड। तो देखिए बाबू, आग आएगा तो पानी लाइएगा ना, तो पानी बहता है ना, तो अग्नि और बहल कुंड कहाँ है? तो ब्रहल कुंड को बहल कुंड से याद रखिए लोग, कहाँ है? गया में है। बात ना, इतना क्वेश्चन आप एकदम दिमाग में रखे रहिए लोग, यहाँ से संभावना बंद एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे, और इतना ही में से आएंगे ना, ये भी नहीं वो बहुत ज़्यादा में से आएंगे, इसलिए इसको एकदम थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए, देख लीजिएगा।